ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते, वरना रूह तो उतरी थी ज़मीन पे मंजिल का पता लेकर। आज सुबह ही मैंने कहीं पढ़ा और मुस्कुरा दी। बिल्कुल निशाने पे लगी ये बात। हमारे फैसले ही हमारी किस्मत बनाते या बिगाड़ते हैं। ख्वाहिशें जब जोर पकड़ती हैं तो रास्ते बदल जाते हैं, कुछ सही तो कुछ गलत कदम मंजिल के पास या मंजिल से दूर ले जाते हैं। नमस्कार, खुशामदीद और वेलकम। मैं आपकी दोस्त रोशनी हाजिर हूँ बातचीत विद रोशनी के एक ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ। ख्वाहिशों के चलते कितने ही मौक़ों पर हमारे सामने डिसीजन मेकिंग के चैलेंजेस आन पड़ते हैं और हम ऐसी बंद मुट्ठियों में से किसी एक को चुन लेते हैं। आज की हमारी गुफ्तगू है इसी दिलचस्प टॉपिक पर आधारित, बंद मुट्ठियों पर, यानी कि वो विकल्प जो कि हमने नहीं चुने और जो चुने वो सही ना होकर एक गलती बन गए। मेरा ऐसा मानना है कि हम कौन हैं ये वक्त के इत्तेफाक और हादसे हमें बनाते हैं। जन्म तो हम सबका एक जैसा ही हुआ, लेकिन बन क्या जाते हैं इसका बहुत बड़ा दारोमदार होता है जो कुछ हमने देखा, महसूस किया और सहा उस पर। हमारे डिसीजंस काफ़ी बार प्रभावित होते हैं इन्हीं अनुभवों पर, और या फिर हमारी ख्वाहिशें खींचतान करती हैं हमारे दिलो दिमाग से और बचे खुचे फैसले आधारित होते हैं इन इच्छाओं पर। कभी कभार ज़्यादा जोर लगने पर यह डूब टूट जाती है। अगर कोई फैसला सही साबित ना होकर गलती बन जाए तो ये बदल देता है रुख हमारे जीवन का। आज हिम्मत बांधकर सोचा कि आपके साथ बैठकर अपने कुछ उन फैसलों के बारे में बात करूं जो अगर मैंने नहीं लिए होते तो वो गलती ना होते। हम सब काफ़ी बार ऐसे दोराहे पर खुद को खड़ा पाते हैं जहां समय हमसे मांग करता है कि एक दिशा का चुनाव करने की। डरते सहमते आप एक बंद मुट्ठी पर उंगली रख देते हैं। कभी तो वो मुट्ठी खुलती है आपके मन मुताबिक विकल्प के साथ, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप सोचते रहते हैं कि उस बंद मुट्ठी में क्या था। होता है ना ये आपके साथ भी? तो चलिए आज बात करते हैं उन बंद मुट्ठियों के बारे में। हाल फिलहाल मैं काफ़ी सोचती हूँ उन रास्तों के बारे में जिन पर मैं चली नहीं और चुना मैंने उन रास्तों को जो कम रिस्की लगे, द सेफ ऑप्शंस। लेकिन ज़रूरी नहीं था कि ये सेफ ऑप्शंस बेस्ट डिसीजंस भी रहे हों। ऐसे बहुत से डिसीजंस में से एक था मेरा इंजीनियरिंग ना करके ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन करने का। जब ये चॉइस मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि इंजीनियरिंग एक महंगा कोर्स है। अगर ये मैंने अपने लिए चुना तो ये एक सेल्फिश डिसीजन होगा, क्योंकि बाकी दो बहनों का ध्यान भी तो पापा को ही रखना है, उनकी पढ़ाई और शादी का भी। तो दोस्तों, ये थी मेरी पहली गलती जिसने मेरे प्रोफेशनल जर्नी और सक्सेस का रास्ता काफ़ी लंबा कर दिया। मैं उन कुछ भाग्यशाली लड़कियों में से थी जिनके पास अपनी पढ़ाई और करियर को चुनने की आज़ादी थी। मेरे मम्मी पापा ने बहुत ज़ोर लगाया कि मैं ये फ़ैसला अपने लिए खुद लूँ और सही फ़ैसला लूँ, लेकिन उस समय मुझे कोई महंगा कोर्स करना सही नहीं लगा। लेकिन आज वही डिसीजन मुझे गलत लगता है। तो ये है मेरी वो गलती जिसे मैं बिना ज़्यादा शर्म या हिचकिचाहट के मान लेती हूँ, क्योंकि इसका संबंध सीधा मेरे जीवन से है। ये वो बंद मुट्ठी है जो अगर खुल जाती तो आज मेरी प्रोफेशनल जर्नी कुछ और होती। भला बुरा, सही गलत, इस फैसले का प्रभाव बड़े पैमाने में मुझ पर ही पड़ा। लेकिन कुछ मुट्ठियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम खोलना ही नहीं चाहते। ये वो रास्ते हैं जिन पर बुद्धिजीवी, समाज के पंडित और आपका अपना मत, यानी कि आपकी अपनी इंटेलिजेंस भी इसे खोलने की इजाज़त नहीं देती। ये होती हैं आपके बच्चों से संबंधित फैसलों की मुट्ठियाँ। यहाँ आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई एडवेंचर नहीं करना चाहते। अब ये आपके बच्चों की पढ़ाई से, उनकी जॉब या प्रोफेशन से और यहाँ तक कि उनके जीवन साथी के चयन से संबंधित भी हो सकती हैं। ये वो फैसला या रास्ता है जो आपको अपने बच्चों के लिए चुनना पड़ता है। सही या गलत, इन विकल्पों का जो भी परिणाम होता है उसका पूरा दारोमदार आपके कंधों पर ही होता है। ऐसे ही परंपराओं के अनुकूल निश्चय किया हमने अपने बच्चों की तकनीकी शिक्षा को लेकर। इसमें 2 बार तो हमारी सही मुट्ठियाँ खुली, लेकिन एक बार सही मुट्ठी बंद रह गई।
हमारा बेटा शिक्षित तो हुआ इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस उसने कुछ और ही किया। और समय समय पर हम दोनों को ये सुनना भी पड़ता है कि व्यर्थ ही आपने इतने पैसे लगाए, इससे अच्छा तो मैं कोई सिंपल ग्रेजुएशन कर लेता। जी, तो आज मैं ये मानती हूँ कि ये थी हमारी वो मुट्ठी जो अगर हम थोड़ी समझबूझ के साथ खोलते तो इसका प्रभाव हमारे बेटे पर शायद कुछ और होता। इसलिए अब हम दोनों, मैं और मेरे पति, ये निश्चय कर चुके हैं कि अपने फैसले हमारे बच्चे खुद ही करें। लेकिन विश्वास कीजिए, अब जब वो अपने डिसीजंस खुद करते हैं तब भी हमारा ध्यान उस बंद मुट्ठी की तरफ पहले जाता है जिसे हमारे बच्चे ना खोलने का फैसला करते हैं। लेकिन कम से कम इस बात की तसल्ली है मुझे कि अब इन बंद या खुली मुट्ठियों का उत्तरदायित्व हम पर नहीं है। उम्र और अनुभव ज़रूरी नहीं है आपको अग्रसर करें सही फैसलों की ओर। ये भी मैंने खुद के अनुभव से ही सीखा। ऐसे ही एक गलत मुट्ठी खोल ली हमने एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट होने को लेकर। एक लंबी फहरिस्त बनाई इस फैसले के समर्थन में। प्रदूषण से बचेंगे, ट्रैफिक कम होगा, बच्चों के पास रहेंगे, करियर के लिए अच्छा है, लाइफ सिंपल हो जाएगी और फलां। कुछ खास और कुछ आम लोगों ने हमें सलाह दी कि ये मुट्ठी अगर खुली तो काफ़ी खलबली मचेगी। लेकिन चूंकि इस फैसले का प्रभाव ज़्यादा हम दोनों पर ही पड़ने वाला था, तो हमने उठा लिया ये रिस्क और निकल पड़े इस एडवेंचर पर। कोविड ने कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करी कि हमें वापस अपने शहर आने का डिसीजन लेने के लिए बहुत सोचना नहीं पड़ा। यकीन मानिए, आज भी कभी अगर हम दोनों पति पत्नी इस मुट्ठी के बारे में बात करते हैं, कभी चाय के प्याले पर या कभी ड्राइव पर, तो काफ़ी मुश्किल होती है हमें अपने इस डिसीजन को सही ठहराने में। ये थी हमारी संयुक्त गलती जिसे हम हंसकर टाल देते हैं। लेकिन कुछ गलतियां हंसी में नहीं उड़ाई जा सकती। ये वो मुट्ठियां हैं जो जब खुलती हैं तो संगीत की बजाय उनमें से तूफान का शोरगुल और तबाही निकलती है। ऐसी ही कुछ गलतियां मुझसे भी हुई हैं। इनमें से एक गलती है जिसका मुझे सबसे ज़्यादा खेद है। ये वो फैसला था जो शुरू से ही गलत था, लेकिन मेरे परिवार ने इसमें मेरा साथ दिया ये सोचकर कि इससे शायद मुझे कुछ स्वास्थ्य लाभ होगा। रास्ता तो ये सही था, लेकिन राह दिखाने वालों से हमारा सही मेलजोल नहीं बैठा। कमज़ोर क्षणों में आंखें जब दुख से नम हो तो गलत मुट्ठी भी खुल सकती है। गलती जैसी भी हो, अगर समय रहते समझ में आ जाए और उसका प्रायश्चित संभव हो तब तक ठीक है, लेकिन हर बार ये मौका हमें मिले ये संभव नहीं है। कभी आईने के सामने खड़ी होकर जब मैं आजकल तैयार होती हूँ तो सब कुछ परफेक्ट नहीं नज़र आता है। चेहरे के रिंकल्स, पिगमेंटेशन और फ्रेकल्स, बहुत सारी कमियां उभर के सामने आ जाती हैं। इन्हें देखकर अब मन उतना विचलित नहीं होता है क्योंकि इन्हें मैंने अब अपना लिया है, तो इसलिए ये इतना परेशान नहीं करते। लेकिन कभी कभी ख्यालों के आईने के सामने बैठकर कुछ फैसले जो सही साबित नहीं हुए, यानी कि वो गलतियाँ जिन्होंने हमारी ज़िंदगी की दिशा बदल दी, अभी भी उनसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं होती है। एक बात का ध्यान रखना अब सीख लिया है मैंने, और हम सबको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वो है भावुक होकर या हताश होकर फैसले लेने से बचना। जब तक आप सामान्य मानसिक स्थिति में लौट कर ना आ जाएं, ज़रूरी फैसले टालने ही चाहिए। आजकल मैं सब मुट्ठियाँ नहीं खोलती हूँ, सिर्फ ज़रूरी वाली। कुछ मुट्ठियाँ बंद ही अच्छी होती हैं। हाँ, एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो है, अगर मेरे किसी गलत फैसले का प्रभाव मेरे अपनों पर पड़ा है तो आज बहुत संकोच के बिना मैं उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। और एक बात का और ध्यान रखती हूँ, मैं बहुत मुट्ठियाँ नहीं खोलती, सीमित कर दी हैं मुट्ठियाँ, मतलब ख्वाहिशों पर लगाम कस ली है, क्योंकि अब मंजिल की ओर बढ़ना है पूरे फोकस से। अब समय है आपसे विदा लेने का। मैं आपकी दोस्त रोशनी आपको छोड़ के जा रही हूँ इस विचार के साथ कि जिस भी मुट्ठी को आप खोलें, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब वो मुट्ठी खुले और उसमें से सिक्का ना निकले तो लाजमी है कि मायूसी होगी। बस इस मायूसी को जिंदगी भर का दोस्त ना बनाकर बिन बुलाए मेहमान की तरह जल्दी से विदा कर दीजिएगा।
मिलती हूँ आपसे कुछ और ऐसी कही अनकही बातों के साथ जल्द ही। तब तक जुड़े रहिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।